हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है शोएब और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बायोस एडिटिंग के बारे में ओवरव्यू मैं बताऊंगा तो कुछ नहीं, बस मैं आपको करके दिखाऊंगा। मेरे पास एक विक्की सेल्वराज का एक बार टेलीग्राम आया था, काफ़ी बार इन्होंने मेरे से कुछ पूछा भी है और मैं रिप्लाई भी करता हूँ इनको। तो आप सभी जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, अगर आपको कोई लैपटॉप रिपेयरिंग से रिलेटेड कोई डाउट्स है या आप किसी रिपेयरिंग में फॉल्ट को लेकर आप परेशान हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं फ्री होऊंगा तो आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा और आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह से ये मेरे भी सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने मेरे से कुछ पूछा था, पहले भी हम बीच में हमारी बात हुई है काफ़ी, तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं और मेरे पास जब टाइम होता है तो मैं रिप्लाई करता हूँ। इसी तरह से इनका कोई फॉल्ट है तो मैंने बोला कि एक बार मुझे अपना सेंड बैकअप बायोस एंड सीरियल नंबर इमेज बैक ऑन लैपटॉप के पीछे में सीरियल नंबर होता है, उसकी इमेज सेंड करने के लिए मैंने बोला कि बैकअप को सेंड करो। तो इन्होंने मेरे को बैकअप सेंड किया है, आप देख सकते हैं ये दोनों के दोनों बैकअप हैं। और एक ये लैपटॉप की बॉडी है जिसके ऊपर सर्विस टैग सीरियल नंबर दिया हुआ है। तो मैं किस तरह से इस बायोस को बिल्ड करूंगा, बनाऊंगा कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब तक आपको बायोस का बेसिक पता नहीं होगा आप बायोस नहीं कर पाओगे। ये मैं बायोस एडिटिंग सिखा नहीं रहा हूँ आपको, बस एक करके दिखा रहा हूँ कि मैं जो करता हूँ वो किस तरीके से करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो बायोस एडिटिंग का वीडियो है ये पेड है, तो इसलिए ये मैं पेड सिखा नहीं रहा हूँ, बस आपको करके दिखाऊंगा। सो आप देखते रहें, क्या पता आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। तो सबसे पहले मैं इनके बैकअप को एक न्यू फोल्डर में रख लेता हूँ जिससे कि एक साथ रखा रहेगा। तो ये दोनों बैकअप को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने से क्या होगा, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होगा फोल्डर में। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं इस फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ जो पहले से है, और उस दोनों बैकअप को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैकअप को पेस्ट कर दिया है, जो कि आप यहाँ पे साइज़ भी देख सकते हैं इसका। यहाँ पे मैं साइज़ दिखलाता हूँ आपको, साइज़ आ जाएगा, टाइल्स देख सकते हैं, एक है आपका 4 MB का और एक है आपका 8 MB का। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनके सर्विस टैग को कॉपी करना है। तो मैं इसे एक सर्विस टैग को टाइप कर लेता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे, सर्विस टैग जो है आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ सर्विस टैग, या इसे भी आप सीरियल नंबर कह सकते हैं। तो मैं इसे नोट कर लेता हूँ पहले, 3LN1762, कंट्रोल A कंट्रोल C। स्मॉल और कैपिटल का कोई लोचा नहीं है, आप कैसे भी ले सकते हैं। और मैं एक बार आ जाता हूँ डेल ड्राइवर मतलब डेल की वेबसाइट पे आता हूँ, जो कि ऑफिशियल डेल की वेबसाइट है। आप देख सकते हैं डेल सपोर्ट, यहाँ पे आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट, डेल का लैपटॉप कह रहा है, डेल की जो वेबसाइट है ये कह रहा है आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करो। तो मेरे पास आइडेंटिफाई करने के लिए एक कोड है जिसे मैं सीरियल नंबर कहता हूँ। मैं इस सीरियल नंबर को इसमें पेस्ट कर दूंगा एंड क्लिक द सर्च। जैसे ही मैं क्लिक द सर्च किया, मेरे को देख सकते हैं आप लैटिट्यूड E5450 या 5450। तो एक E5450 है और एक 5450 है, बोथ आर सेम, दोनों में यही बायोस आपका चल जाएगा, सपोर्ट करेगा। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फाइंड ड्राइवर, क्लिक द फाइंड ड्राइवर। और आप देख सकते हैं यहाँ मल्टीपल बायोस है, मतलब मल्टीपल ड्राइवर, दिस इज अ नॉट बायोस, ऑल आर नॉट बायोस। डेल टचपैड ड्राइवर, रियलटेक, डेल कमांड पावर मैनेजमेंट, ई सिस्टम बायोस, ब्लूटूथ ड्राइवर, वाईफाई ड्राइवर, सिस्टम बायोस। तो आप देख सकते हैं दो जगह बायोस लिखा है, वाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ डाउनलोड टाइप, आप जो डाउनलोड करना चाहते हैं वो क्या टाइप क्या है। तो मेरा टाइप है यूटिलिटी नहीं, एप्लीकेशन नहीं, फर्मवेयर नो, सिस्टम बायोस यस, सिस्टम का बायोस। तो मेरा ये टाइप है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मुझे ओनली बायोस ही दिखेगा। तो यहाँ पे 2 बायोस अवेलेबल है, जो कि आपका रिलीज डेट, एक बायोस जो है 10 फरवरी 2020 एंड 30 जनवरी 2020 को आया था, रिलीज हुआ था। तो मैं एक कोई सा भी डाउनलोड करूँगा, क्लिक द डाउन,
डाउनलोड। ये जो मैंने डाउनलोड किया है दिस इज अ बायोस, बट अभी जो ये फॉर्मेट है इसका जो एक्सटेंशन है ये बायोस का एक्सटेंशन नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ और आपको देखने को समझ में आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मैंने डाउनलोड किया है, अभी मैंने जो डाउनलोड किया है वो एक EXE फॉर्मेट है। इसका जो एक्सटेंशन है वो क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो इसका एक्सटेंशन है वो एप्लीकेशन है .exe, बट मेरा बायोस का जो एक्सटेंशन है वो है बिन। बायोस जो होता है हमेशा बिन फॉर्मेट में आता है, लेकिन हमने तो डेल की वेबसाइट से बायोस डाउनलोड किया था, तो मुझे एप्लीकेशन क्यों मिला, मुझे बायोस क्यों नहीं मिला, मुझे बिन का एक्सटेंशन क्यों नहीं मिला। तो आप हमेशा इस बात को याद रखना, अगर आप बायोस एडिट करते हो हेल्प ऑफ वेबसाइट, अब कौन सा वेबसाइट, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे अली सेलर, लैब ऑन साइड, विनाफिक्स, डॉक्टर बायोस, दिस इज अ थर्ड पार्टी वेबसाइट। वेबसाइट का मतलब बायोस बिल्ड करने का मतलब, बायोस एडिटिंग का मतलब उस वेबसाइट से जिसका आपके पास लैपटॉप है। सपोज आपके पास HP का लैपटॉप है तो आप HP की वेबसाइट पे जाके आप बायोस डाउनलोड करोगे। डेल का लैपटॉप है तो डेल की वेबसाइट पे जाके आप बायोस डाउनलोड करोगे। तो आप जो डाउनलोड करोगे ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग टू द लैपटॉप, तो आपको कभी भी बिन फाइल नहीं मिलती। याद रखना, आपको हमेशा EXE फॉर्मेट में फाइल मिलती है। आपको EXE टू बिन कन्वर्ट करना पड़ता है, EXE टू बिन कन्वर्ट करना पड़ता है। अब ये कन्वर्ट कैसे होगा, तो आप समझ लो, अगर कन्वर्ट करने का तरीका आपने सीख लिया तो आप बायोस एडिटिंग का 30% कह लो या आप 40% कह लो, बायोस बिल्ड में आपने अपना हाथ डाल दिया, आप 30 से 40% बायोस एडिटिंग सीख गए। सिर्फ और सिर्फ EXE से बिन में कन्वर्ट करने का तरीका ही सीख गया आप सबने, तो आप समझ लो 30 से 40% आपने सीख लिया बायोस एडिटिंग। क्योंकि आपको अभी मैंने बोला कि लैपटॉप जो होता है उसकी वेबसाइट से जब भी डाउनलोड करेंगे, कोई सा भी लैपटॉप हो, HP का हो, डेल का हो, लेनोवो का हो, एसर का हो, आसूस का हो, आपको हमेशा EXE फॉर्मेट ही मिलता है। लेकिन आपका बायोस तो बिन फॉर्मेट में होता है, तो आपको EXE से बिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हो बायोस के अंदर। ठीक है, तो मैं इसको पहले एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। डेल में बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं एक्सट्रैक्ट करने के, तो वही बोला मैंने कि अगर एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया आपने तो 30 से 40% आपने बायोस एडिटिंग सीख ली। अब ऐसा नहीं है कि मैं जो स्टेप बताऊंगा इस स्टेप से आप सभी लैपटॉप को EXE टू बिन कन्वर्ट कर सकते हो, एप्लीकेशन से बायोस में कन्वर्ट कर सकते हो। जो मैं बताऊंगा ये सभी के लिए नहीं है, डेल लैपटॉप के लिए और डेल में भी कुछ लैपटॉप के लिए ही होगा जो मैं कन्वर्ट करूंगा, सभी में नहीं, इस बात का आप याद रखें। तो मेरे पास कुछ लैपटॉप है, उसका एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास, इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैं इसे ड्रैग करूंगा और ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पे मेरे पास एक CMD कमांड जैसा आया और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है डन। डन का मतलब हो चुका, एक्सट्रैक्ट डेल PFS बायोस इमेज डन, एक्सट्रैक्ट हो चुका। एक्सट्रैक्ट का मतलब ही है कन्वर्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब है EXE टू बिन कन्वर्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइलें करी, आपने देखा होगा पहले मेरे पास 1 2 3 फाइल थी। अब मैंने जब इसे सॉफ्टवेयर की कमांड दिया तो ये 4th फाइल मेरे को डिज़ाइन होके आ गई। अब मैं चेक करूँगा कि मुझे इसमें क्या मिला, तो डबल क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास जो मुझे मिला है ये काफ़ी बिन फाइलें मिली हैं। अगर मैं डॉक्यूमेंट को छोड़ूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे 10 बिन फाइल में बायोस जैसा कुछ मिला। बट मेरा बायोस तो कोई एक ही होगा, कौन सा बायोस है, बिकॉज ऑल आर बिन, ऑल आर बिन। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बायोस कौन सा है, तो सबसे पहले मैं अपने बायोस का साइज देखूंगा। अब मेरे बायोस का साइज 8 MB भी है और 4 MB भी है, तो मुझे इसमें क्या मिला, मुझे इसमें क्या मिला, तो 1 बाय 1 चेक करो कि आपका इसमें साइज क्या है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ क्या साइज डिटेल्स के अंदर डिटेल्स नहीं आ रहा है मेरे पास। मैं एक बार कंटेंट
हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं साइज भी आ चुका है। सिस्टम बायोस विथ बायोस गार्ड ये 5 MB का है। एम्बेडेड कंट्रोलर 256 KB का है। दिस इज अ ईसी बायोस। एम्बेडेड कंट्रोलर मीन्स ईसी बायोस। तो आप देख लो, अगर इनका जो लैपटॉप है इनमें जो आईओ है वो प्रोग्रामेबल आईओ है। अगर प्रोग्रामेबल आईओ नहीं होता तो मुझे ये यहाँ पर ईसी बायोस नहीं मिलता। दैट्स मीन इनके लैपटॉप में लगा हुआ आईओ प्रोग्रामेबल है। तो मेरे पास जो बायोस आया है दिस इज बोथ आर मेन बायोस। तो अगर आपके पास कभी मेन बायोस दो होते हैं तो आपको पहले इनको मर्ज करना होता है, बिकॉज दोनों मेन है तो मेन को आपको मर्ज करना पड़ेगा जब आप बायोस एडिटिंग करोगे। अगर एक ईसी होता और एक मेन होता तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने जब इसमें देखा तो मुझे पता चला कि ईसी बायोस इसमें दिया गया है। तो हो सकता है, नॉट 100% कन्फर्मेशन, बट हो सकता है कि इनके लैपटॉप में ईसी बायोस मीन्स आईओ प्रोग्रामेबल होगा। तो मैं एक बार क्या करूँगा, इन दोनों बायोस को मर्ज करूँगा। हाउ टू मर्ज कैसे किया जाता है तो आप बस देख सकते हो कि मैं कैसे कर रहा हूँ। अगर आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको ये सीखना पड़ेगा। तो मैं एक बार इसे दोनों सामने सामने रख देता हूँ। फर्स्ट बायोस इज दिस एंड सेकंड बायोस इज दिस। तो मैं एक बार देख लेता हूँ डाउन। दिस इज माई सेकंड बायोस बिकॉज दिस इज अ लास्ट PA एंड दिस इज माई फर्स्ट बिकॉज दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट Z। तो मैं क्या करूँगा, सेकंड बायोस को कंट्रोल A करके कॉपी करूँगा एंड फर्स्ट बायोस के सबसे नीचे आने के बाद इसके नीचे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद इसे मैं सेव करूंगा, फाइल सेव एज एंड मर्ज बायोस। दिस इज अ मर्ज बायोस डॉट बिन। मैंने बायोस को मर्ज कर दिया, ये बायोस मर्ज हो चुका है और ये जो है 12 MB का बायोस है। अब मैं चेक करूंगा कि मेरे को कितने MB का बायोस मिला। तो आप पूरा टोटल देख सकते हैं, आपको कहीं भी 12 MB का बायोस नज़र नहीं आ रहा है। तो अब मैं कैसे पता करूं कि मेरा बायोस कौन सा है। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा है सिस्टम बायोस, ईसी बायोस, गीगाबिट इथरनेट, मतलब आपका जो लैन पोर्ट होता है ये उसके लिए है। लेगेसी वीडियो ओ रोम, लेगेसी इंटेल इमेज, इंटेल मैनेजमेंट इंजन विप्रो, इंटेल मैनेजमेंट इंजन नॉन विप्रो। तो ये सब क्या है, तो यहाँ पे जो इंटेल मैनेजमेंट इंजन आप देख रहे हैं दैट्स मीन दिस इज ME रीजन। बायोस में आपने सुना होगा बहुत बार कहते हैं कि बायोस को ME क्लीन कर दो, तो ME क्लीन की फाइल भी मेरे को यहाँ पे दिया है, बट इसको करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट होता है। लेकिन मुझे अभी कैलकुलेट क्या करना था, बायोस कहाँ है मेरा। तो यहाँ पे सिस्टम बायोस जो लिखा है दिस इज माई बायोस जो कि 5 MB का बायोस है। तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे रखता हूँ, पेस्ट। अब आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत क्या है, वेट। यहाँ पे हमें देखना है कि मेरा बायोस जो है वो 12 MB का है, क्योंकि दिस इज़ अ बोथ बायोस इज़ मेन। तो आपको मेन को एक साथ ज्वाइंट करना पड़ेगा, तब जाके आपका एक कंप्लीट बायोस बनेगा। क्योंकि जो मेन का डेटा है वो आधा डेटा इसके अंदर है और आधा डेटा इसके अंदर है। एडिटिंग करते समय अगर आपको मेन आपके लैपटॉप में 2-2 है, 3-3 है, तो उन सभी को पहले मर्ज करना पड़ेगा, तब जाके वो आपका एक बायोस बनेगा। नॉट अ दिस इज अ कंप्लीट बायोस और नॉट अ कंप्लीट बायोस। कंप्लीट बायोस कब बनेगा, जब आप दोनों को मर्ज कर दोगे। तो मर्ज करने के बाद मेरा ये कंप्लीट बायोस बना, क्योंकि मैं इसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। मेरे पास एक टूल होता है UEFI टूल वीवर। अगर आप इसे ड्रैग करते हो इसके अंदर UEFI टूल वीवर के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा दिस इज़, वेट फॉर फ्यू सेकेंड, यहाँ पे लिखा है UEFI इमेज। अब मैं सेकंड बायोस को भी ड्रैग करता हूँ इसके अंदर, वीवर के अंदर, और यहाँ पे इमेज इज़ ट्रंकेटेड। व्हाट इज़ दिस। अब मैंने मर्ज किया है इसको मैं एक बार ड्रैग करता हूँ वीवर के अंदर, और आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज़ अ इंटेल इमेज। तो जहाँ पे इंटेल इमेज लिखा आता है मतलब दिस इज़ अ कंप्लीट बायोस। बायोस के अंदर क्या होते हैं, बायोस में कुछ सेक्टर होते हैं, बायोस में कुछ सेक्टर होते हैं इस तरह से। यहाँ पे आपने ये काफ़ी लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, FD रीजन कहते हैं, GB रीजन होता है, ME रीजन होता है एंड बायोस रीजन होता है। मिनिमम 4 रीजन
इज़ अवेलेबल वन बायोस। अगर ये कंप्लीट एक बायोस में है, दैट्स मीन दिस इज़ अ इंटेल इमेज। लेकिन मैंने एक जो बायोस डाला था वहाँ पे UEFI इमेज आया। इसका मतलब है हो सकता है कि इसमें ME बायोस हो सकता है, या तो बायोस फाइल हो, FD और GB अलग जगह पे हो। मेरे को 2 फाइल है, मेरे लैपटॉप पे से 2 में निकला, एक में हो सकता है बायोस की हो और एक में हो सकता है FD GB ME। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, दोनों को कंबाइन करके मर्ज करना पड़ा, जिससे कि ये इंटेल इमेज बन गया। दैट्स मीन दिस इज़ अ कंप्लीट बायोस। तो बायोस एडिटिंग करते समय आपको पहले तो बायोस कंप्लीट बनना। अगर मेरे पास लैपटॉप में एक ही बायोस होता तो वो कंप्लीट बायोस होता, क्योंकि वो मेन बायोस होता। बट मेरे पास 2 हैं जो कि मेन है। कैसे पता किया दोनों मेन था? मैंने जब डाउनलोड किया तो मुझे EC बायोस मिला, इसलिए मुझे लगा कि मेरे लैपटॉप में EC बायोस IO के अंदर है, तो ये दोनों जो है मेन बायोस होगा। तो मैंने मर्ज करने के बाद 12 MB का फाइल आया। उसके बाद जो मैंने डाउनलोड किया वो ओनली 5 MB का था। देख सकते हैं सिस्टम बायोस ओनली 5 MB। तो ये क्या प्रॉब्लम है? मुझे 12 MB का बायोस चाहिए बट मुझे 5 MB का बायोस मिल रहा है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेटेस्ट लैपटॉप है ये। तो लेटेस्ट लैपटॉप का जो बायोस एडिटिंग होता है वो इसी तरीके से होता है कि आप जब वेबसाइट से डाउनलोड करते हो तो आपको कंप्लीट बायोस नहीं मिलता। हाँ, पुराने लैपटॉप में मिलता है, पुराने लैपटॉप में भी मिलता है, कुछ लेटेस्ट जनरेशन में भी मिलता है। लेकिन बहुत सारे अब जो बायोस एडिटिंग होते हैं उसके अंदर वेबसाइट से जो भी डाउनलोड करोगे, चाहे वो HP का हो, डेल का हो, लेनोवो का हो, उसमें आपको कंप्लीट बायोस नहीं मिलता, अधूरा बायोस मिलता है। तो जो वो अधूरा बायोस होता है वो बायोस के कौन सा सेक्टर होता है, व्हाट इज़ द सेक्टर, FD रीजन, GB रीजन, ME रीजन, बायोस रीजन क्या होता है? तो मैं आपको ये बता देता हूँ, आप इस बात को हमेशा याद रखना। जो हम वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं और अगर हमें अधूरा बायोस मिलता है तो वो हमेशा बायोस रीजन होता है। बायोस रीजन अधूरा कभी भी आपको ME रीजन नहीं मिल सकता, बिकॉज ME रीजन जो होता है HP, डेल, लेनोवो नहीं प्रोग्राम करता। वो इंटेल जो चिप कंपनी होती है, इंटेल जो है ME क्लीन बनाता है, ME फाइल बनाता है। बायोस की फ़ाइल आपकी HP, डेल जो लैपटॉप डिज़ाइन करती है वो बायोस की फ़ाइल डिज़ाइन करती है, और जो ME होता है वो इंटेल डिज़ाइन करती है। तो होता क्या है, कभी कभी HP या डेल या लैपटॉप का इनका जो वेबसाइट होता है ये सिर्फ बायोस फाइल ही अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट पे, अधूरा अगर होता है तो। कभी कभी क्या होता है, कंप्लीट बायोस भी देती है। कंप्लीट बायोस देती तब है जब HP या डेल इंटेल से कम्युनिकेशन करती है और उनसे ME की फ़ाइल मांगती है और ये अपने बायोस में मर्ज करके अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, डेल लैपटॉप ने इस लैपटॉप का ME नहीं डाला, ओनली बायोस डाला है। तो एक बार हम चेक करेंगे कि मेरा जो 12 MB का बायोस है इसमें मेरे बायोस रीजन का साइज़ कितना है। जैसे मैंने बोला कि एक बायोस के अंदर मल्टीपल सेक्टर अवेलेबल है, तो हर सेक्टर का एक अपना अपना साइज़ है, साइज़। तो मैं एक बार चेक करूंगा इस कंप्लीट बायोस में कि बायोस रीजन का साइज़ कितना है। इसको पता करने के लिए मैं अपने इस टूल को, इस बायोस को एक टूल में डालूंगा और चेक करूंगा कि मेरे बायोस रीजन का साइज़ कितना है। मेरे बायोस रीजन का साइज़ है 6291456 और मैंने जो डाउनलोड किया है वो कितना है, शो मोर ऑप्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड सी दिस इज़ 5701632। मतलब यहाँ पे मेरा बायोस रीजन भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि बायोस रीजन का जो साइज़ है यहाँ पे 6291456 है और यहाँ पे 57, तो मिनिमम 5.6 MB का मिसिंग है फाइल बायोस रीजन में। अब यहाँ पे मैं कैसे बिल्ड करूँगा, तो इसके लिए थोड़ा सा और ट्रिक है। तो ये जो बायोस मैं बना रहा हूँ ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि आप समझो यहाँ तक अगर मेरा ये 6291456 होता तो ये बायोस कंप्लीट हो जाता, बिल्ड मैं बहुत आसान तरीके से कर देता। बट ये यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को लेना पड़ेगा। अब आपको यहाँ से समझना पड़ेगा एडवांस का। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस बायोस रीजन पे राइट क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट एज इज़ करूँगा। इससे क्या होगा, जो ये बायोस रीजन है इसे मैं बाहर कर लूँगा। बाहर आ गया, ये बायोस रीजन की फ़ाइल
इसे मैंने बाहर कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको और जो मेरे को 5 MB सिस्टम बायोस मिला है इसे मैं डेटा मैच करूँगा कि मेरे को कौन सा डेटा नहीं मिला। ठीक है, एक बार मैं ओपन करूँगा हैक्स वर्कशॉप के अंदर, क्योंकि बायोस एडिटिंग को लिए जो एडिटिंग की जाती है उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है हैक्स एडिटर, हैक्स वर्कशॉप। अपने 5 MB को भी ओपन करूँगा एंड आपको आमने सामने मैं करूँगा और देखूँगा कि यहाँ पे क्या मिसिंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को कुछ डेटा मैच कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे सेम टू सेम डेटा लिखा हुआ है। बट मैं नीचे की तरफ अगर देखूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ डेटा मिसिंग दिख रहा है, मतलब चेंज दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा होगा। मैं एक बार नीचे की तरफ आऊँगा और नीचे चेक करूँगा क्या मेरा डेटा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे कि मैं नीचे आया, आप देख सकते हैं नीचे वाला डेटा मेरा दोनों में मैच कर रहा है, यहाँ भी मैच कर रहा है और यहाँ भी मैच कर रहा है। तो मेरा कौन सा डेटा मिसिंग है? तो जैसे कि आप सभी को पता है ये जो है मेरा ओल्ड बायोस रीजन है। ओल्ड बायोस रीजन बायोस के अंदर का एक सेक्टर है जो कि बायोस का सेक्टर, और ये मेरा न्यू है। ये 6 MB का है समथिंग और ये 5 MB समथिंग। तो मैं चेक करूँगा कि मेरे को न्यू फाइल में कौन सा डेटा नहीं मिला, डेल की वेबसाइट ने कौन सा डेटा नहीं दिया। उसको चेक करने के लिए मैं यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी एड्रेस करूँगा जो 5 MB का है। राइट क्लिक, कॉपी एड्रेस ऑन द न्यू बायोस, डाउनलोड द वेबसाइट, जो वेबसाइट से डाउनलोड किया, और मैं आऊँगा ओल्ड बायोस रीजन में, ओल्ड बायोस सेक्टर में, एंड यहाँ पे एक कमांड दूंगा गो टू ऑप्शन Ctrl+G एंड यहाँ पेस्ट करूँगा जो मैंने कॉपी एड्रेस किया। एंड यहाँ पे फ्रॉम वेयर, कहाँ से आपको काउंटिंग करनी है। तो मुझे नीचे से काउंटिंग करनी है, बिकॉज नीचे का जो है ओल्ड एंड न्यू वो ऑल आर सेम। तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ चलूँगा, गो, यहाँ पे मैं आया और यहाँ से आप यहाँ पे आ जाए ऊपर, सबसे ऊपर आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ का डेटा और यहाँ का डेटा मैच कर रहा है, मतलब यहाँ पे ऊपर तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो ओल्ड में है देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट है, अभी भी ऊपर डेटा जा रहा है, मतलब ऊपर वाला डेटा मुझे नहीं मिला। यहाँ पे देख सकते हैं एक्स के बाद, एक्स से पहले जो मुझे 16 डॉट नज़र आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ लिखा है 16 डॉट। जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया है वो उतना एरिया दिखा रहा है, मतलब मुझे यहाँ से 16 डॉट को छोड़ के कितना एरिया सेलेक्ट करना है, 16। मैं यहाँ से 16 एरिया सेलेक्ट करूँगा, 16 एरिया, सॉरी यहाँ तक आएगा, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, मिस्टेक। यहाँ से मेरा देख सकते 16, इससे ऊपर जो डेटा है मुझे कॉपी करना है, इससे ऊपर का डेटा कॉपी करूँगा। कॉपी करने के लिए आपको शिफ्ट का बटन दबाना है और ऊपर आ जाना है सबसे ऊपर, और यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी, और मैं इससे ऊपर जहाँ से ख़त्म हो गया इससे ऊपर इसे Ctrl+V कर दूंगा। मैंने क्या करा, पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं इससे ऊपर ये आ चुका है, एंड इसे फाइल को मैं सेव करूंगा। सेव न्यू बायोस रीजन, बायोस रीजन मीन्स बायोस का सेक्टर, नॉट अ कंप्लीट बायोस, दिस इज़ अ नॉट कंप्लीट बायोस, ओनली बायोस सेक्टर। यहाँ पे देख सकते हैं अब मेरा जो बायोस रीजन है वो एक्चुअल साइज़ का आ गया। आप देख सकते हैं इसका साइज़ और इसका साइज़ दोनों मैच कर रहा है। अगर मैं एक्चुअल साइज़ दिखाऊँ इसका बाइट्स के अंदर, तो आप देख सकते हैं दोनों का साइज़ बिल्कुल मैच कर रहा है। तो आपको यहाँ से कुछ समझ में आया होगा, बिकॉज दिस इज़ अ एडवांस कॉन्सेप्ट फॉर बायोस एडिटिंग। आप डेटा मैच कर सकते हैं 6291,456, 6291,456। तो ये इस तरह का केस बहुत कम केस में देखने को मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो आपको इस तरह से डिज़ाइन करना है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे जो 12 MB का मर्ज बायोस था इसे मैं करूँगा रिप्लेस UEFI रिप्लेसर के अंदर, बिकॉज अभी भी मेरे पास कंप्लीट बायोस तो नहीं है, मेरे पास तो ओनली बायोस का सेक्टर है। तो मैंने क्या किया, मर्ज बायोस को, जो मेरा कंप्लीट बायोस था बैकअप बायोस, उसे UEFI रिप्लेसर में डाला, और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके बायोस रीजन के अंदर, दिस इज़ अ ओल्ड, ऑल सेक्टर आर इज़ ओल्ड, जो बायोस रीजन है, ME रीजन है, GB रीजन है, डिस्क्रिप्टर रीजन है, दिस इज़ अ ऑल आर ओल्ड सेक्टर। मेरे पास इसमें से जो मैंने डाउनलोड किया है वो बायोस रीजन ही मुझे मिला। तो मैं क्या करूँगा, बायोस रीजन को रिप्लेस कर दूंगा न्यू बायोस से, जिससे क्या होगा, मेरा डिस्क्रिप्टर रीजन, GB रीजन, ME रीजन तो ओल्ड ही रहेगा,
बट बायोस रीजन मेरा न्यू आ जाएगा। तो मैं राइट क्लिक करके रिप्लेस एज इज करूँगा एंड अपने फाइल्स पे आऊँगा और मेरा जो फाइल्स है वो है न्यू बायोस रीजन, क्लिक करूँगा एंड ओपन। जैसे मैं ओपन क्लिक करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है रिमूव एंड रिप्लेस। इसका मतलब है जो ओल्ड वाला बायोस रीजन है वो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह न्यू बायोस रीजन रिप्लेस हो जाएगा। इसके लिए अब मुझे फाइल्स पे आना है और सेव इमेज फाइल करना है। यहाँ पे लिखना है बायोस विदाउट एमई चेंज, मतलब इसका एमई जो है वो चेंज नहीं हुआ बट बायोस क्रिएट हो चुका है। मैंने ओपन रिकंस्ट्रक्टेड फाइल, आपको यस कर देना है। यहाँ पे इंटेल इमेज लिखा आ गया। अब आप देख सकते हैं मैंने जो एक बायोस बनाया वो बायोस विदाउट एमई चेंज, मतलब बायोस हो गया है लेकिन एमई चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब एमई का जो एरिया है, एमई क्लीन जो कहते हैं, वो मैंने चेंज नहीं किया इसके बायोस के अंदर, बट इसका एक सेक्टर चेंज हो चुका है। क्योंकि जो मैंने एक एफडी सेक्शन होता है, एक जीबी सेक्शन होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। ओनली बायोस रीजन, बायोस के अंदर बायोस चेंज होता है और एमई चेंज होता है। तो मैंने इसका बायोस चेंज कर दिया बट एमई चेंज नहीं किया है। अब यहाँ पे एक और सवाल क्रिएट होता है कि अब जो मैंने डिज़ाइन किया, अब बोर्ड पे तो मुझे 4 MB और 8 MB चाहिए। अब मैं इसे अलग अलग कैसे करूँगा? तो मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं क्या करूँगा, सबसे ऊपर बायो हैक्स को मैं खोलूँगा हैक्स में, हैक्स वर्कशॉप के अंदर, और यहाँ से इस स्टेज से मैं 4 MB नीचे जाऊँगा। बिकॉज मेरा जो 4 MB का बायोस था ये वाला, मैं इसे भी हैक्स वर्कशॉप में खोलूँगा तो आप देख सकते हैं कि 4 MB के ऊपर कुछ और लिखा है। दैट्स मीन मेरा जो 8 MB का है, जो मेरा दूसरा बायोस है 8 MB का, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट एंड जेड से स्टार्ट है, तो मैं बायोस जो मैंने बनाया है उसमें भी 8 MB, ऊपर से 8 MB को काउंट करके उसे वहाँ से कट कर लूँगा या फिर उसे कॉपी कर लूँगा और उसके नीचे सभी को कट करके उसे अलग कर दूँगा। फिर दोबारा से ओपन करके 4 MB अलग कर दूँगा तो मेरा हो जाएगा। लेकिन सेकंड स्टेप और है कि इसके लिए आपको, जब आप इसका क्लीन एमई करेंगे, हाउ टू क्लीन एमई, तो क्लीन एमई करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे वो सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक 12 MB को डिवाइड कर देगा, 4 MB अलग कर देगा और 8 MB अलग कर देगा जब आप एमई क्लीन करोगे। तो अभी मैंने इसका हाउ टू क्रिएट बायोस मैंने बताया, मैं इसी का आपको एमई क्लीन का भी तरीका बताऊंगा जो कि पार्ट 2 के अंदर आएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो समझने में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ये जो बायोस था ये थोड़ा एडवांस था, काफ़ी लोगों को समझ में आया होगा जो लास्ट तक वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो तो स्किप हो गए होंगे, उनके दिमाग से ऊपर जा रहा होगा। आई होप आप सब जो वीडियो देख रहे हैं आप सबको ज़रूर समझ में आया होगा। तो इसका जो एमई क्लीन है मैं डालूँगा पार्ट 2 वीडियो के अंदर, सो इसका इंतज़ार करें। और अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे आप पर्सनल मैसेज करें, मैं आपको पर्सनल समझा दूँगा। हाँ, अगर आप बायोस एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो जीरो लेवल से, चाहे HP का हो, डेल का हो, लेनोवो का हो, एसर का हो, आसूस का हो, कोई सा भी बायोस एडिटिंग सीखना चाहते हो, चाहे एमई क्लीनिंग ऑल ओवर, व्हाट इज़ द बायोस एडिटिंग, कंप्लीट बायोस एडिटिंग, उसमें बायोस क्लीन होता है, उसमें एमई क्लीन होता है, उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड जो लैपटॉप होते हैं, हाउ टू रिमूव द पासवर्ड लैपटॉप, वो भी आपका बायोस एडिटिंग के कोर्स में ही आता है। तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।